Welcome all of you in my class Seekho Samjho with Shilpi. As I have earlier promised with you that I will teach you tenses with the help of translations. जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया कि मैं आपको ट्रांसलेशन की सहायता से टेंसेस सीखने में मदद करने की कोशिश करूंगी, इसीलिए मैंने आज ये अपना नया वीडियो बनाया है जो पूरी तरह से टेंसेस पे डिपेंडेंट है। अब आप अधिकतर लोगों को वैसे पता होगा कि टेंसेस की क्या डेफिनेशन है या कितने प्रकार के टेंसेस होते हैं, लेकिन फिर भी चूंकि ये मैंने वीडियो क्लास 3 से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चों के लिए बनाया है, इसलिए मैं उनको भी इसमें बताने के लिए कोशिश करूंगी जो बच्चे क्लास 3 में पढ़ते हैं कि टेंसेस एक्चुअली में होते क्या हैं। टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इंडिकेट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन। किसी भी सेंटेंस में टेंस वो चीज होती है, वो मेन चीज, वर्ब वो चीज होती है जो हमें बताता है कि वो काम कब हुआ। आप सबको पता होगा कि किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में सबसे जरूरी जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो क्या है? वो वर्ब है। वर्ब ही हमें एग्जैक्ट बता पाता है कि इस सेंटेंस का क्या मतलब है। तो टेंस वर्ब की वही फॉर्म है। वर्ब की क्योंकि आप सबको पता है 3 फॉर्म होती हैं, तो उन तीनों फॉर्म में जो फॉर्म लगी होती है उसके संग जो ऑक्सिलरीज लगे होते हैं उनके आधार पर हमको पता चलता है कि घटना कब घटित हुई। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये तो आप सबको पता होगा। इसके बाद ऑल दीज 3 टेंसेस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 टेंसेस। ये तीनों जो होते हैं आगे जाके प्रत्येक टेंस 4 भाग में डिवाइड हो जाता है, यानी कि सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो 3 multiplied by 4 is equal to 12. Now we can say that there are 12 types of tenses. अब जो हमको सीखने हैं टेंस वो टोटल 12 प्रकार के हैं। अब 12 प्रकार के टेंसेस आपको सीखने के लिए थोड़ा प्रयास भी करना पड़ेगा और थोड़ा जुगाड़ भी मिल जाता है। कभी कभी हमें जुगाड़ मिल जाता है कि चूंकि देखिए बच्चे छोटे होते हैं, बहुत ज्यादा वो नहीं समझ पाते हैं, तो जब हमने कोई संग में जुगाड़ बता देते कि बेटा इस तरह से पहचान लेना कि ये कौन सा टेंस है, तो बच्चे बड़ी आसानी से उस चीजों को पहचान लेते हैं। और यही छोटी छोटी टेक्निक्स हमारी टीचरों ने भी हमें बचपन में सिखाई थी, जो हम आगे आपको सिखाएंगे। टुडे वी विल स्टार्ट विद सिंपल टेंस, जिसे इंडेफिनिट भी कहते हैं। आज हम सिंपल टेंस के साथ शुरू करेंगे, लेकिन हम तीनों काल के सिंपल टेंस को सीखेंगे, जैसे कि प्रेजेंट के भी सिंपल को, पास्ट के भी सिंपल को, फ्यूचर के भी सिंपल को। और ये सेंटेंसेस में सबसे आसान कौन से होते हैं? यही होते हैं। सबसे आसान ये होते हैं क्योंकि इनमें बस थोड़ी बहुत चीजों को ही आगे पीछे किया जाता है और हमारे टेंस बन जाते हैं। अब जैसे हमने आपको पहले बताया कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल प्रेजेंट को पढ़ेंगे। अब सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, इसमें सबसे पहले हम किसको रखते हैं? हम सब्जेक्ट को रखेंगे, चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो। हमने सब्जेक्ट को रखा, सब्जेक्ट के बाद हमने क्या रखा? सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब रखा जाता है, सब्जेक्ट के बाद हमने वर्ब को रखा, और वर्ब के बाद अगर जो उसका पार्ट है, अगर वो ऑब्जेक्ट है तो वो रखा, जो कुछ भी उसका पार्ट है वो उसके बाद में आएगा। लेकिन हमें इसमें क्या करना है? हमें इसमें केवल वर्ब पे ध्यान देना है, और वर्ब के साथ साथ हमें सब्जेक्ट को भी इसमें देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि इसमें अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की कोई फॉर्म लिखी जाएगी, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की कोई फॉर्म लिखी जाएगी। अब जैसे आपका सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, द चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन। चिल्ड्रन यानी प्लूरल, तो आपका वर्ब क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने एज इट इज रूप में लिख दी जाएगी, प्ले। हमें कुछ नहीं करना है, हमने चिल्ड्रन लिखा, हमने प्ले लिखा, हमने उसके बाद उसका बचा हुआ प्रेडिकेट लिख दिया, इन द गार्डन। अब अगर यहीं पर मान लीजिए आपका ये चिल्ड्रन प्लूरल ना होने के बजाय सिंगुलर होता, यानी यहां पर क्या होता? द चाइल्ड होता। द चाइल्ड, तब हम प्ले की जगह क्या लिखते? तब हम प्ले की जगह प्लेज लिखते, क्योंकि इसमें ये थोड़ी सी चीज ध्यान दी जाती है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब प्लूरल होगा। प्लूरल हम कैसे बनाते हैं? जनरली हम प्लूरल ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे और यस लगा के प्लूरल बना देते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा उल्टा है, थोड़ा सा ट्रिकी है ये चीज, कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब प्लूरल होगा, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका वर्ब सिंगुलर होगा। तो यहां पर चूंकि चिल्ड्रन प्लूरल था तो हमने प्ले लिखा, हमारा वर्ब सिंगुलर है, और जब यहां पर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा तो हमारा वर्ब प्लूरल हो जाएगा। बस इतनी सी चीज अगर आप ध्यान दें तो सबसे आसान सिंपल
सिंपल प्रेजेंट ही होता है। लेकिन जनरली बच्चे क्या करते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है कि प्लूरल सब्जेक्ट के संग हमें प्लूरल वर्ब लगाना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के संग हमें सिंगुलर सब्जेक्ट लगाना है, जबकि आप इसको उलट देंगे, सिंगुलर है तो प्लूरल वर्ब, प्लूरल है तो सिंगुलर वर्ब। आई होप कि आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। ये बहुत ही आसान है, केवल आपको एक बार अपने दिमाग में ये चीज फिट कर लेनी है कि हमको एस या ईएस फॉर्म, वर्ब की एस या ईएस फॉर्म सिंगुलर के संग लगानी है और प्लूरल के संग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज कंडीशन में लगा देनी है। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि सिंपल पास्ट क्या होता है। सिंपल पास्ट वो होता है जो पुराने समय में, यानी कि पास्ट में, यानी कि अतीत में एक निश्चित समय में काम होकर के खत्म हो चुका होता है, यानी काम अभी कंटिन्यूएशन में चल नहीं रहा है, वो होकर के खत्म हो गया है। आई बॉट एन अम्ब्रेला यस्टरडे, कल मैंने एक छाता खरीदा, छाता खरीदा जा चुका है। इसके संग क्या लगाते हैं, इसके संग हम लगाते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। अभी मैं इसको आपको डिटेल में समझाऊंगी, अभी मैं केवल एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रही हूं। उसके बाद आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में हम क्या करते हैं, फ्यूचर टेंस में हम वो बताते हैं जो काम होने वाला है, जो काम भविष्य में होगा। वर्षा विल गो टू म्यूजियम नेक्स्ट वीक, इसमें क्या लगता है, विल लगता है, किसके संग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के संग। अब आप तीनों में देख लीजिए, अगर आप तीनों की एक टेबल बनाइए तो प्रेजेंट में क्या लगा, सिंपल प्रेजेंट में क्या लगा, सिंपल प्रेजेंट में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस जोड़ दिया गया। सेकंड फॉर्म में पास्ट टेंस में क्या हुआ, वर्ब की सेकंड फॉर्म एज इट इज लिख दी गई, चाहे वो सिंगुलर था चाहे वो प्लूरल था, डजंट मैटर। थर्ड फॉर्म में क्या हुआ कि विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखी जाएगी। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि विल और शैल के साथ भी हमें शायद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी, नहीं, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। अब सिंपल प्रेजेंट को हम डिटेल में समझेंगे कि सिंपल प्रेजेंट एक्चुअली क्या होते हैं और कहां लगते हैं। अब आप देखिए, जब हम आपको आपके जो आजकल के क्यूरिकुलम में जिस हिसाब से टेंसेस सिखाए गए हैं, अगर हम आपको उस हिसाब से बताएं तो हमें कई पॉइंट समझने पड़ेंगे वन बाय वन करके। जैसे पहला पॉइंट है कि दिस टेंस टेल अस अबाउट यूनिवर्सल ट्रुथ्स एंड साइंटिफिक फैक्ट्स। वो चीज जो हमें यूनिवर्सल ट्रुथ बता रही है, जो कल भी वही था, आज भी वही है और आने वाले कल भी वही रहेगा, वो चीज कब लगती है, वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट की तरह ही यूज होता है। जैसे कि प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन, प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है। दूसरा टाइप हो गया, इट इज ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब समथिंग दैट हैज बीन हैपनिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम एंड इज विल कंटिन्यूइंग, कोई ऐसी चीज जो पिछले काफी समय से होती चली आई है और अभी भी हो रही है। देखिए, जो पिछले टाइम में होकर के खत्म हो गया वो पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट हो जाता है, लेकिन जो पीछे से होती आई और अभी भी हो रही है वो क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट होगा। जैसे कि वी लिव इन दिल्ली, हम दिल्ली में रहते हैं। अब आप देखिए, हम जब इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो हम हर शब्द के आखिर की एंडिंग कैसे हो, हर वाक्य की एंडिंग कैसे हो रही है, ये हम ता ती ते पे जोर दे रहे हैं। अभी हम आपको बताएंगे ये हम ता ती ते पे जोर क्यों दे रहे हैं। उसके बाद आप देखिए, इट इज यूज्ड टू रेफर टू समथिंग दैट हैपेंस रेगुलरली और टू समथिंग दैट समवन डज हैबिचुअली, यानी कोई ऐसी चीज जो लगातार होती है, हमेशा होती है, या कोई ऐसी चीज जो करना किसी की आदत है। जैसे कि अगर हम कहें द डॉग बार्क्स, कुत्ते भौंकते हैं। इसी तरह है माई सिस्टर गोज फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, मेरी बहन सुबह को सैर के लिए जाती है। टू फॉर्म सिंपल प्रेजेंट वी यूज द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब और एड एन एस और ईएस द बेस फॉर्म। अब बेस फॉर्म किसे कहते हैं, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वही तो बेस फॉर्म होती है। अब इन्होंने एक लाइन में आपको बता दिया कि आपको अगर सिंपल प्रेजेंट लिखना है तो वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको एस या ईएस लगाना है। वो मैंने आपको आगे बता दिया कि कब एस लगाना है और कब ईएस लगाना है। अब हम आपको वो छोटी सी टिप देने जा रही हूं जो मैंने कहा था कि मैं अपने क्लासेस में दूंगी, जो जनरली टीचर्स नहीं देते हैं। अब अगर आपको सिंपल प्रेजेंट पहचानना है तो आप कैसे पहचानेंगे ये मैं बता दूंगी। आप सिंपल प्रेजेंट को पहचानने के लिए उसको जरा जो सेंटेंस आपको मिला है आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके देखिए कि क्या उसके बाद में ता ती ते आ रहा है। अगर उस सेंटेंस की एंडिंग करते हैं, करती हैं, करता है से एंड हो रहा है, यानी ता ती
ते के संग है या है आ रहा है, दैट मीन्स आंख बंद करके वो क्या है, वो सिंपल प्रेजेंट है। अब आप अगर अपनी टेक्निक से, जो आजकल के क्यूरिकुलम में जो टेक्निक बताई जा रही है उसके लिहाज से अगर आप इस चीज को सीखेंगे तो आपको कई स्टेप में सीखना पड़ेगा। जैसे कि साइंटिफिक फैक्ट हो, यूनिवर्सल ट्रुथ हो, कोई चीज बहुत लंबे समय से होती चली आ रही हो और अभी भी हो रही हो, कोई चीज हैबिचुअली हो रही हो या कोई चीज रेगुलरली होती हो। अब आपको इन्हें 6 पॉइंट्स में समझना पड़ेगा। और अगर आप ताती ते लगा के सीखेंगे तो आपको बस एक सीखना पड़ेगा कि जिनकी एंडिंग हिंदी में अगर ट्रांसलेट करने पर सेंटेंस की एंडिंग ता ती ते हैं के संग हो रही है, वो सिंपल प्रेजेंट है। यही मेरा एक छोटा सा टिप था जो मैं आपको अपने क्लासेस में दूंगी। अब आप इनको सारों को जरा ट्रांसलेट करके देखिए। मैं आपको बता रही हूं, प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन, पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है। वी लिव इन दिल्ली, हम दिल्ली में रहते हैं। माई सिस्टर गोज फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, मेरी बहन प्रातःकाल सैर के लिए जाती है। तो आप, आई होप कि आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि कहां पर हम इन्हें किसी भी सेंटेंस को सिंपल टेंस की तरह ट्रीट करते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे सिंपल पास्ट टेंस की। सिंपल पास्ट टेंस मुझे लगता है सबसे आसान होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना है, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल, उठा के वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख देनी है। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको, इसके लिए देखिए, आपको टेंसेस सीखने के लिए बहुत जरूरी है कि आप वर्ब्स की फॉर्म आपको बाय हार्ट हो, क्योंकि इनमें टेंसेस में हर जगह 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 कहीं बेस फॉर्म लगेगी यानी फर्स्ट फॉर्म लगेगी, कहीं सेकंड फॉर्म लगेगी, कहीं थर्ड फॉर्म लगेगी। तो आपको जरूरी है कि आप जो वर्ब की तीनों फॉर्म है उन्हें एकदम से अच्छे से लर्न कर लीजिए। इट रेफर्स टू एन एक्शन दैट हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड इन द पास्ट, यानी एक ऐसा कार्य की ओर ये दर्शाता है जो काम पास्ट में हुआ और होके खत्म हो चुका है, अब वो हो नहीं रहा है। इट रेन्ड लास्ट नाइट, पिछली रात वर्षा होती थी, पिछली रात वर्षा होती थी। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू इंडिकेट हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट, इसको आप पुराने समय में जो किसी का आदत थी, किसी की आदत थी, उसको भी आप पास्ट इंडेफिनिट की तरह ही यूज करेंगे। देखिए, जो पिछले समय में आदत थी और वो अभी भी चलती चली आई है, वो क्या है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यानी सिंपल प्रेजेंट है। लेकिन अगर कोई आदत पुराने समय में तो थी, पास्ट में थी, लेकिन अब वो नहीं है, तो वो क्या होगा, वो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। जैसे कि आई ऑलवेज प्लेड बैडमिंटन ऑन संडेज, मैं संडे को बैडमिंटन खेलता था, दैट मीन्स अब वो नहीं खेलता है। वो हर संडे बैडमिंटन खेलता था मगर अब नहीं खेलता है, इसलिए वो पास्ट इंडेफिनिट है। टू फॉर्म द सिंपल पास्ट टेंस वी यूज द डी टी ईडी फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब डी टी और ईडी फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होती है? ऑब्वियस है, वो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, जिसको हम बेस फॉर्म में डी ऐड कर दें, डी हटा के टी लगा दें, या वर्ब की बेस फॉर्म के संग ईडी लगा दें, तो हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म बन जाती है। जैसे कि आप देखिए, एडमायर, अगर हम एडमायर में ADMIRE, एडमायर में डी लगा दें तो वो एडमायर्ड यानी सेकेंड फॉर्म बन जाएगी। और जोक, JOKE, जोक में अगर हम डी लगा दें तो जोक्ड बन जाएगा। और टी कब लगता है? अगर जैसे सेंड होता है, सेंड की सेकंड फॉर्म डी हटा के टी लगा दिया तो सेंड हो गया। उसी तरह जो ईडी लगता है, ईडी तो अधिकतर में ईडी ही लगता है, प्लेड हो गया, और क्या कहते हैं, राइट का तो खैर रोट हो जाता है, लेकिन जो अधिकतर फॉर्म्स होती हैं और सेकंड फॉर्म होती हैं, उनमें हमें ईडी ही लगाना पड़ता है। तो आई होप कि आपको पास्ट टेंस भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे? सिंपल फ्यूचर टेंस देखेंगे। सिंपल फ्यूचर टेंस हम कब बनाते हैं? जब कोई काम क्या होता है, टेल अस अबाउट समथिंग दैट विल हैपन इन द फ्यूचर, जो भविष्य में होने वाला होगा, अभी हुआ नहीं है, हम अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा होगा, या हम श्योर हैं कि ऐसा होगा, या हम प्लान कर रहे हैं कि ऐसा होगा, या हम सजेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा होगा, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? हम गा गी गे, यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस में लिखते हैं आई विल विजिट माई मदर नेक्स्ट वीक, मैं अपनी मां से मिलने अगले हफ्ते जाऊंगी। ये किस पे खत्म होते हैं? गा गी गे पे खत्म होते हैं। जहां पे भी हो गया जाऊंगा, करूंगा, आऊंगा, खाऊंगा, उनके संग हमेशा विल के संग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है। कि अगर ये गा गी गे पे एंड हो रहा है इसके हिंदी ट्रांसलेशन का, तो वो क्या है?
वो फ्यूचर टेंस है। द सिंपल फ्यूचर टेंस इज ऑल्सो यूज टू स्टेट व्हाट विल हैपन और विल बी डन एज अ मैटर ऑफ हैबिट ऑफ कोर्स। इसके अलावा जो ये होता है ये भी बताता है कि क्या होने वाला है भविष्य में, ये किसी की आदत है या कुछ भी अगर होने वाला है, अगर वो नेचुरल रूप से होता है तो भी अगर वो भविष्य में होगा, होने वाला है, तो फ्यूचर की तरह यूज किया जाएगा। ड्यूरिंग द ऑटम मंथ्स द लीव्स ऑफ द ट्रीज विल फॉल। अब ये एक प्राकृतिक क्रिया है, ये एक ऐसी चीज है जो हमेशा होती है, हैबिचुअली होती है कि ऑटम के महीने में क्या होते हैं, पेड़ अपने पत्तियां गिरा देते हैं। लेकिन चूंकि हम पहले बता रहे हैं ड्यूरिंग द ऑटम मंथ्स यानी पतझड़ के महीने में द लीव्स ऑफ द ट्रीज विल फॉल, पेड़ों के पत्ते गिरेंगे। हालांकि वो हमेशा गिरते हैं, लेकिन चूंकि हम पहले बता रहे हैं कि ऑटम के महीने में पत्ते गिरेंगे, दैट मीन्स ये क्या है, ये फ्यूचर टेंस है। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि ये और कहां विल लगता है। एक्चुअली पहले जो होता था वो आई और वी के साथ शैल लगता था, बाकी सारी सब्जेक्ट्स के साथ विल लगता था। लेकिन अब शैल को बहुत कम कर दिया गया है, अब सबके संग विल ही लगने लगा है। तो अब और किन सिचुएशंस में विल लगता है? टू एक्सप्रेस द स्पीकर्स व्यू। अगर हम किसी बोलने वाले के एक्सप्रेशन को देखें तो हम उसमें क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। इट इज कोल्ड आउटसाइड, आई डोंट थिंक आई विल गो फॉर अ वॉक। क्या है, बाहर ठंड है, हमें नहीं लगता कि हम बाहर वॉक के लिए, सैर के लिए जाएंगे। लेकिन आप ये ध्यान दीजिए, इन सेंटेंस को जब भी हम उसमें करेंगे, कन्वर्ट करेंगे हिंदी में, तो वो गा गी गे पे ही एंड करेंगे। इट इज कोल्ड आउटसाइड, आई डोंट थिंक आई विल गो फॉर अ वॉक। बाहर बहुत ठंड है, मुझे नहीं लगता कि मैं बाहर सैर के लिए जाऊंगा। टू ऑफर टू डू समथिंग, फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी को कोई चीज ऑफर करें, यू लुक टायर्ड, आई विल गेट यू सम सूप। तुम थके हुए लग रहे हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ सूप लाऊंगा। टू अग्री टू डू समथिंग, फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज के संग अग्री करते हो अगर, कैन यू गेट मी सम रोजेस, क्या तुम मुझे कुछ रोजेस दोगे? श्योर आई विल जस्ट गो टू द फॉरेस्ट एंड गेट सम, जरूर मैं फ्लोरिस्ट के पास जाऊंगा और तुम्हें कुछ दूंगा। टू प्रॉमिस टू डू समथिंग, किसी चीज का वादा करने के लिए, आई विल रिटर्न इट ऑन ट्यूसडे, थैंक यू फॉर लेंडिंग मी योर कैमरा, मुझे अपना कैमरा देने के लिए धन्यवाद, आई विल रिटर्न इट ऑन ट्यूसडे, मैं इसे ट्यूसडे को वापस कर दूंगा। टू आस्क समबडी टू डू समथिंग, किसी से कुछ कहने के लिए, जैसे अगर हम किसी से कुछ कहने को कहें तो हालांकि जो हमने उसे कहने को कहा वो काम अभी हो जाएगा, लेकिन चूंकि जब हम कह रहे हैं तब वो क्रिया हुई नहीं है, हम उससे जो कह रहे हैं वो क्रिया मेरे कहने के बाद होगी, इसलिए हम इसे फ्यूचर टेंस में बोलेंगे। विल यू प्लीज क्लोज द विंडो, क्या तुम खिड़की बंद कर दोगे? वो कहा तो मैंने अभी और शायद वो बंद भी अभी कर देगा, लेकिन मेरे कहने के बाद करेगा, इसलिए वो क्या है, वो फ्यूचर टेंस है। अब इसमें भी देखिए आपको कई सारे पॉइंट्स लर्न करने पड़ेंगे कि किन किन चीज में फ्यूचर टेंस यूज होता है। एक तो वो कि जो क्रिया भविष्य में होने वाली है उसके लिए विल लगता है। दूसरा ये है कि अगर हमें स्पीकर के व्यू को बताना है कि वो क्या सोच रहा है। तीसरा ये है किसी को अगर हमें कोई चीज ऑफर करनी है। चौथा ये है अगर हम किसी के संग उस चीज को अग्री करते हैं। पांचवा ये है कि अगर हम किसी से किसी चीज का प्रॉमिस करते हैं। और लास्ट ये है कि अगर हम किसी से कुछ फेवर ले रहे होते हैं, कुछ करने को कहते हैं तब। तो ये क्या होता है, ये चीजें हमें बताती हैं कि ये जो है सिंपल फ्यूचर टेंस है और फ्यूचर टेंस में हमेशा सब्जेक्ट के साथ विल लगेगा और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। फ्यूचर में भी फर्स्ट फॉर्म लगेगी, प्रेजेंट में भी फर्स्ट फॉर्म लगेगी। बस प्रेजेंट में यह है कि प्रेजेंट में सिंगुलर और प्लूरल के साथ उसका बदल जाएगा, एस या ईएस लगेगा, सिंगुलर में प्लूरल में सिंपल लिखी जाएगी और इसमें विल या शैल के साथ इसकी फर्स्ट फॉर्म में लिखी जाएगी। केवल पास्ट टेंस में हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखेंगे। अब इसके बाद हम आपको जो चीजें बता रहे हैं, वी ऑल्सो यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस टू रेफर थिंग्स दैट विल हैपन इन नियर फ्यूचर। अब देखिए, अब ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन है यानी कुछ थोड़ा सा हट के चीजें हैं कि कभी कभी जो चीजें नियर भविष्य में भी होने वाली होती है उनको हम इंडेफिनिट के तौर पर ले लेते हैं। जैसे कि माई फ्रेंड अराइव्स एट 10 AM टुडे। अब अभी दोस्त आया नहीं है, वो आता होगा। मेरा मित्र सुबह के 10 बजे आएगा। गा लगा है। अब देखिए ये एक्सेप्शन इसलिए हो गया कि गागी गे लगा है, लेकिन ये क्या है, ये फ्यूचर नहीं है, ये प्रेजेंट है। मेरा मित्र 10 बजे आ जाएगा। उसके बाद शैल। अब देखिए शैल जनरली हर जगह से हट गया है, लेकिन कभी कभी हम शैल को यूज करते हैं। किसके लिए करते हैं? आर यूज्ड इन क्वेश्चंस टू मेक ऑफर्स और सजेशन।
अगर हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछें या कुछ सजेस्ट करें, जैसे कि शैल आई गेट यू सम टी, ये ऑफर है, क्या मैं आपके लिए चाय ला दूं? द स्काई इज ओवरकास्ट, शैल वी पोस्टपोन, अब लग रहा है कि आकाश भाई लग रहा है कि इस समय बारिश होने वाली है, ओवरकास्ट है, तो हम क्या अपना प्रोग्राम पोस्टपोन कर दें? आवर ट्रिप टू द लोकल मार्केट, जो लोकल मार्केट जाने का हमारा प्रोग्राम है उसे हम कैंसिल कर दें। तो अब शैल की जो भूमिका थी वो थोड़ी सी घटा दी गई है और शैल को किस लिए यूज करा जाने लगा? क्वेश्चन बनाने के लिए यूज करा जाने लगा है। उसी तरह से अगर हम आपको बताएं कि जो कुछ ऐसे चीजें होती हैं कि जैसे वो फ्यूचर में होने वाली होती हैं, लेकिन उनको हम शैल के संग नहीं लगाते हैं, उनको हम किसके संग लगाते हैं? उनको हम किसके संग लगाते हैं? उनको हम लगा देते हैं एक तरह से प्रेजेंट की तरह लगाते हैं। वी आर गोइंग टू, अगर गोइंग टू है तो इसका मतलब क्या है? टू सजेस्ट समवन्स इंटेंशन और अ डिसीजन टू डू समथिंग इन द नियर फ्यूचर। अगर हम किसी को ये डिसीजन हो या ये हो कि नियर भविष्य में होने वाला है, श्योरली होने वाला है, तो उसमें हम उसे एज अ फ्यूचर टेंस यूज नहीं करते हैं। वी आर गोइंग टू विजिट द बुक फेयर दिस वीकेंड, जाने वाले हैं या जाएंगे, लेकिन हमने इसको क्या किया? इसको हमने आर गोइंग टू, ये एक्सेप्शंस हैं, ये अभी आपके लिए थोड़े डिफिकल्ट है, इसलिए इसको हम फिर बाद में, हमने केवल एग्जांपल के तौर पर बता दिया, इसको हम बाद में सीखेंगे। ही इज प्लेइंग इन द रेन, ही इज गोइंग टू फॉल इल, यानी वो बारिश में खेल रहा है, वो बीमार पड़ेगा। अब आप देखें गागी गए के तौर पे तो आपको लगेगा कि भाई ये सिंपल फ्यूचर होना चाहिए, लेकिन ये किसकी तरह ट्रीट होता है? ये आर गोइंग टू या इज गोइंग टू लगा करके इसको हम बनाते हैं, लेकिन है ये फ्यूचर टेंस ही, ये फ्यूचर में ही होने वाली बात है, लेकिन इसके संग हम विल और शैल नहीं लगाते हैं। अब एक जो तीसरी चीज रह गई है वो ये है कि अब आपने ये तो समझ लिया कि आप इनको ये टेंसेस बनाने कैसे हैं, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया, लेकिन अब इन्हीं टेंसेस में आपको नेगेटिव भी बनाने होंगे और इंट्रोगेटिव भी बनाने होंगे। अब क्वेश्चन ये है कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव हम कैसे बनाएं? इसके लिए देखिए मैंने ये एक टेबल दी हुई है और इस टेबल में ही मैं आपको समझाऊंगी कि आप इसको कैसे बना सकते हैं। अब जैसे पहले आप इधर लेफ्ट साइड पर देखिए सेंटेंस के टाइप, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, और ऊपर आप लिख दीजिए सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। अब जैसे कि अफर्मेटिव में, यानी कि रीता फ्लाइज प्लेन्स, रीता हवाई जहाज उड़ाती है। अब अगर आपको इसी का नेगेटिव बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे? क्या लगा देंगे? रीता तो एज इट इज अपनी जगह रहेगा, फ्लाइज की जगह क्या हो जाएगा? डज नॉट फ्लाई, डज नॉट। अब क्यों डज क्यों हुआ? अब डू और डज में सेम वही डिफरेंस है जो आपको सिंपल वर्ब सिंपल में लगाना था, सिंपल प्रेजेंट में लगाना था कि सिंगुलर के साथ आपका वर्ब प्लूरल और प्लूरल के साथ आपका वर्ब सिंगुलर। बस उसी तरह चूंकि रीता सिंगुलर है इसलिए रीता का वर्ब क्या है? वो प्लूरल है, फ्लाइज है। इसी तरह लेकिन जब हम इसको नॉट में लाएंगे तो फ्लाइज फ्लाई क्यों हो जाएगा? फ्लाइज फ्लाई इसलिए हो जाएगा कि इसका जो सिंगुलर है वो डू यानी डज में चला गया। डू प्लूरल होता है और डज सिंगुलर होता है। जब हमने ये वर्ब का एस या ईएस इज ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ लगा दिया तो हमारा मेन वर्ब एस या और ईएस से फ्री हो जाएगा, इसलिए रीता के संग हम डज लगाएंगे। और अगर इसी की जगह हम लगाते कि द गर्ल्स फ्लाई प्लेन्स, लड़कियां हवाई जहाज उड़ाती हैं, तो हम क्या करते? इसका जब हम बनाते तो हम इसका नेगेटिव बनाते, द गर्ल्स डू नॉट फ्लाई प्लेन्स। समझ गए? आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि जिनमें हमने सिंपल टेंस में वर्ब की एस या ईएस फॉर्म लगाई है उसमें हम डज लगाएंगे, और जिसमें हमने सिंपल केवल फर्स्ट फॉर्म लिख दी है एस या ईएस नहीं लगा उसमें हम डू लगाएंगे। बस सेम चीज वही है, क्योंकि देखिए हम एक ही काल को दो जगह यानी दो प्रेजेंट हम एक साथ नहीं लिख सकते। अगर हम डज भी लिखे और फ्लाइज भी लिखे तो दो प्रेजेंट हो गए ना, हमें एक ही जगह शो करना है प्रेजेंट टेंस को, चाहे हम मेन वर्ब में कर लें चाहे हम ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब में कर लें। सेम इसी तरह जब आप इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डज रीता फ्लाई प्लेन्स, क्या रीता प्लेन उड़ाती है? अगेन वही हो जाएगा कि यहां पर भी आपका वर्ब अपने बेस फॉर्म में रहेगा यानी कि अपने फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, उसका एस या ईएस डज के साथ लग जाएगा। इसी तरह जब आप सिंपल पास्ट बनाते हैं तो अगर आप इसी का सिंपल पास्ट बनाएंगे तो रीता फ्लू प्लेन्स, फ्लाई का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? फ्लू। रीता प्लेन उड़ाती थी। जब हमने इसका नेगेटिव बनाया तो चूंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव में जैसे कि उसमें सिंपल पास्ट में हमें केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी होती है, कोई चेंज नहीं करना होता है। सेम उसी तरह हमें नेगेटिव में भी डिड और इंट्रोगेटिव में भी डिड लगा देना होता है। जब हमने नेगेटिव लगाया तो हमने, लेकिन यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म फिर से क्या हो जाएगी? नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में सेकंड फॉर्म हो जाएगी, सॉरी फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, सेकंड फॉर्म हट जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने जो अपना पास्ट दिखाया वो हमने डिड में दिखा दिया।
तो हम दो पास्ट एक संग नहीं लिख सकते। हम डिड और फ्लू एक संग लिखें तो दो पास्ट हो जाएगा, यानी कि मेन वर्ब में भी हमने पास्ट यूज कर लिया, ऑक्सिलरी में भी कर लिया, लेकिन हम चाहे मेन वर्ब में पास्ट यूज करें, एक ही जगह हम पास्ट को यूज कर सकते हैं। तो जब हमने डिड ले लिया तो डिड में ऑलरेडी पास्ट आ गया, तो क्या हो जाएगा, रीता डिड नॉट फ्लाई प्लेन्स, रीता प्लेन नहीं उड़ाती है। सेम कंडीशन आपकी आ जाएगी इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, अगर इंट्रोगेटिव में आपने डिड लगाया है, क्वेश्चन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब को उठा के आगे रख देंगे, सिंपल, ये तो आप सबको पता होगा। तो हमने क्या किया, डिड रीता फ्लाई प्लेन्स, क्या रीता प्लेन उड़ाती है, फिर हमने फ्लू को हटा के फ्लाई कर दिया। अब आप इसमें क्या करेंगे, अब फ्यूचर में रीता विल फ्लाई प्लेन्स, रीता प्लेन उड़ाएगी। अब आपने जब इसका नेगेटिव बनाया तो विल के संग क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। भाई नेगेटिव के लिए हमें एक नेगेटिव शब्द लिखना पड़ेगा ना, तो रीता विल नॉट फ्लाई प्लेन्स, रीता प्लेन नहीं उड़ाएगी, और विल रीता फ्लाई प्लेन्स, क्या रीता प्लेन उड़ाएगी। आपने विल को आगे रख के क्वेश्चन फॉर्म कर दिया। तो इस तरह से सिंपल टेंस को सीखना बहुत ही आसान होता है। मैंने आपको तीनों सिंपल टेंस बता दिए, सिंपल प्रेजेंट भी, सिंपल पास्ट भी, सिंपल फ्यूचर भी। ये भी बता दिया कि किस किस कंडीशन में लगाए जाते हैं, और ये भी बता दिया कि अगर आप इसको हिंदी में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि भाई ये कौन सा है, आप उसको तुरंत जो है, अगर वो ता तीते और है के संग खत्म होता है तो वो सिंपल प्रेजेंट है, अगर ता तीते और थे के संग खत्म होता है तो सिंपल पास्ट है, अगर गा गी गे के संग खत्म होता है तो सिंपल फ्यूचर है। और इसी तरह मैंने आपको इनसे नेगेटिव कैसे बना रहे हैं और इंट्रोगेटिव कैसे बना रहे हैं ये भी बता दिया। आई होप आप सबको ये सेशन पसंद आया होगा, आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा। अगर आप लोगों को चीजें समझ में आ गई हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कहीं आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो जरूर पूछिए। धन्यवाद, जय हिंद।